अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर नसीर अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सांस का फूल जाना, नब्ज़ की रफ्तार का तेज़ हो जाना। अगर बैठे बैठे किसी इंसान में ये दोनों अलामात मिल जाती हैं, यानी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और सांस फूल जाता है, या उसकी हार्ट रेट के अलावा सांस की जो रफ्तार है वो भी तेज़ हो जाती है, तो उसकी दो मेन कॉजेज़ हैं। आज मैं उनको आपके सामने बयान करूंगा और उनमें कौन सी हम क्योर कर सकते हैं और कौन सी क्योर नहीं कर सकते, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए क्या होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है जो उसको क्योर कर सकता है, ये सारी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई बंदा बैठा हुआ है और वो बोले कि मेरी यकदम दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, मेरी सांस फूलने लगी है, मुझे सांस चढ़ गया है, तो उसकी जो दो मेन रीज़न होगी वो होगी, नंबर वन पे होगी साइनस टैकीकार्डिया। ये क्योरेबल है, इसकी इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर दो पे आता है हमारा कार्डियक एरेथमिया। कार्डियक एरेथमिया में हम ज़रा भी गफलत नहीं बरत सकते। ये दोनों टॉपिकों पर मैं आज आपको थोड़ी सी वजाहत करूंगा, तो आप मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम रीज़न बयान करें वो होगी साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया में जो होता है वो यकदम बैठे बैठे किसी भी शख्स को अटैक आ सकता है, जिसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दिल घबराना, सांस का फूल जाना और दिल के धड़कन का तेज हो जाना। इसमें क्या होता है कि इंसान बैठा होता है और उसकी सांस फूल जाती है। इसमें जो सबसे जो मेन रीजन है इसकी वो होगी एंजाइटी, स्ट्रेस। उसके बाद जो मेन रीजन आएगी वो होगी थायराइड का प्रॉब्लम। उसके बाद जो मेन रीजन आएगी वो होगी आपका मेदे का एच पीलोरी का पॉजिटिव हो जाना या तेजाबियत का बहुत ज्यादा रहना। इसके अलावा कमजोरी भी हो सकती है, इसके अलावा खून की कमी भी हो सकती है। तो मैं इस टॉपिक को आपके सामने पूरा डिटेल के साथ बयान करूंगा, लेकिन जो नंबर टू पे हमने डिस्कस करना है, जिसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, जिसको हमने फौरी इमरजेंसी ट्रीट करना होगा, कैसे करना होगा, उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बहस कर लो। उसके बाद फिर मैं दोबारा इसी के ऊपर वापस आता हूँ। जो नंबर टू के ऊपर हमारे पास आएगी वो होगी कार्डियक एरिथमिया। इसमें आप जरा से भी गफलत नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है कि इंसान को बैठे बिठाए यकदम अटैक आ सकता है। क्या होता है, जिस्म ठंडा हो जाता है और वो अचानक से बेहोश हो सकता है। उसका रंग नीलगू हल्का सा हो सकता है। उसके मुंह से जाग तो नहीं निकलेगी, ना ही पेशाब और खाना हता होगा, लेकिन 5 मिनट तक दुरानिये के अंदर अंदर बंदा बिल्कुल दोबारा उठकर बैठ जाएगा। इसकी क्या वजूहत है, इसमें ज़्यादातर वजूहत निकलती हैं दिल के पट्टों की कमजोरी, इसके अलावा एसवीटी यानी सुप्रा वेंट्रिकल टैकीकार्डिया या वीटी वेंट्रिकल टैकीकार्डिया। वजूहात में जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें निकल हैं वो होगी, अगर किसी इंसान को पहले हार्ट अटैक आ चुका है तो उसको भी ये दोबारा हो सकता है। इसके अलावा जो किसी को मरूसी है, यानी वालदैन में से अगर किसी को दिल का मसला है तब भी ये मामला हो सकता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी आदमी की जवान एज में, यानी कि यंग एज में, अगर कोई दिल की वजह से डेथ हुई हो, यानी अगर उसको दिल का मसला था, वो भाग रहा था या कोई हार्ड वर्क कर रहा था जिसकी वजह से हार्ट की रेशियो बहुत तेज थी, पल्पिटेशन थी, तो उसमें क्या हुआ कि उसकी अचानक से कार्डियक अरेस्ट होने से डेथ हो गई। इस वजूहात की बिना पर हम फौरी तौर पर किसी भी कार्डियक पॉइंट के ऊपर मरीज को रेफर करेंगे ताकि उसकी प्रॉपर ईसीजी हो, उसका प्रॉपर उसके चेकअप हो, ताकि उसका बाकायदा ट्रीटमेंट हो सके। इन केसों को आप नहीं डील करेंगे, इसकी प्रॉपर पहले डायग्नोस होनी जरूरी है कि आया इनमें कोई मसला है कि नहीं। अगर मरीज की कंडीशन बेहतर है तब भी आप उसको बोलेंगे कि पहले आप पूरा चेकअप करवाएं, तो उसके बाद इसको ट्रीट जैसे हुआ उस तरह होगा। नंबर वन पे हम दोबारा चलेंगे, जिसको हम क्योर कर सकते हैं, वो है साइनस टैकीकार्डिया। अगर ऐसा बंदा जो आपके पास आके बैठता है और बोलता है जी मुझे सांस फूल जाता है, नब्ज मेरी तेज हो जाती है और मेरा दिल घबराता है, तो उसमें क्या हम करेंगे, तो हम उसको पहले चंद टेस्ट रिकमेंड करेंगे जिनके अंदर ईसीजी होगी, उसके बाद लिपिड प्रोफाइल होगा, इसके बाद कार्डियक एंजाइम होंगे, एलएफटी होगा, आरएफटी होगा। तो इन टेस्ट की वजह से एक्सरे चेस्ट भी आप करवा सकते हैं साथ, क्योंकि एक्सरे चेस्ट में एक माहर जो होता है वो जिसको देखकर पता चल जाता है कि आया मरीज को दिल का मसला है या फेफड़ों का मसला है, या
इन दोनों में से कोई मसला नहीं, वैसे ही इसको कोई मसला आ रहा है तो एक्सरे चेस्ट भी करवा लेना ज़रूरी है। साइनस टैकीकार्डिया में हम जो टेस्ट रिकमेंड करेंगे उनके साथ ये सबसे पहले जो टेस्ट नंबर 1 पे हम रिकमेंड करेंगे वो होगा थायराइड का, गले का, T3, T4, TSH। इसके अलावा साथ मैदे का हम टेस्ट रिकमेंड कर देंगे जिनके अंदर H पाइलोरी आ सकता है। इसके अलावा एक होती है GAD यानी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, कि मरीज ने बहुत ज़्यादा परेशानी ली होती है जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस फूलता है। तो इसके लिए हम एक्सरे भी करवा सकते हैं चेस्ट का, और इसके अलावा हम दूसरे टेस्ट भी करवा सकते हैं। द बिगेस्ट कॉज ऑफ ब्रेथलेस इज एंजाइटी। पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में इस वक्त हर मर्द व खवातीन तकरीबन एंजाइटी का शिकार है। एंजाइटी है या फिर स्ट्रेस है। एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारी सांस फूलने लगती है, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अगर तो इन वजूहात की बिना पर होता है तो फिर हम टेस्ट करवाने के बाद मरीज को प्रॉपर डायग्नोज कर सकते हैं। अगर तो मरीज कहता है कि मैं जब बैठा होता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है, तो फिर तो हम टेस्ट करवा लेते हैं। अगर मरीज कहता है नहीं, जब मैं चलता हूँ उस वक्त मेरा सांस फूलता है, जब मैं बैठ जाता हूँ तो फिर मैं ठीक होता हूँ, तो फिर हम उसका टेस्ट करवाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि मरीज को या तो एलर्जिक अस्थमा है, या ब्रोंकाइटिस है, या उसके ब्रोंक्यूल में कोई मसला आ रहा है। अगर तो मरीज आपके पास बैठा और बोलता है मेरी सांस यकदम तेज हो गई है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई है, तो ज़्यादातर आपको केस गिलट में मिलेगा, थायराइड में, या फिर आपको मैदे में मिलेगा, या फिर एंजाइटी और स्ट्रेस में मिलेगा। आपने काज ऑफ फैक्टर मरीज से पूछकर दरियाफ्त करके उसके हिसाब से आपको फिर ट्रीट करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हम इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। जो साइनस टैकीकार्डिया है उसकी हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको बताएंगे, लेकिन जो मैंने आपको बताया है कि जो कार्डियक एरिथमिया है उसका हम ट्रीटमेंट आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर डायग्नोज होने के लिए प्रॉपर एक पॉइंट पे जाकर उसकी प्रॉपर तशखीस होगी। क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर मरीज उनको साइनस टैकीकार्डिया होता है, और तकरीबन 70% मरीजों को साइनस टैकीकार्डिया ही होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि पहले आज जाकर अपना कार्डियोलॉजिस्ट के पास से अपने टेस्ट करवाते हैं, वो नॉर्मल आते हैं। वो डॉक्टर्स रात उनको तसल्ली भी देते हैं कि आपको कोई मसला नहीं है, इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है आपको, आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगे। लेकिन मरीज़ मुतमिन नहीं होता, मरीज़ को आराम नहीं आता, वो फिर दूसरे डॉक्टर साहब के पास जाएगा, वहाँ से इलाज कराएगा, वहाँ से फिर दूसरे के पास, यही ऐसे ही घूमता रहेगा और उसके पास फाइलों का ढेर लग जाएगा। लेकिन जो असल मसला निकलेगा वो उसका होगा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, या ग्वाइटर जैसे T3, T4, TSH है, या फिर मैदे का मसला निकलेगा जिसमें तजाबित होगी। आज मैं आपको होम्योपैथिक में एक दो मेडिसिन बताऊंगा जो इसको फ़ौरन आपको क्योर कर सकते हैं, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो इस मसले का हल कर सकती हैं। नंबर 1 पे जो अगर आपके पास पेशेंट आता है उसको गैस तजाबित का मसला होता है, तो फिर आप उसको सबसे पहले नक्स वामिका 200 पोटेंसी की एक डोज दें। अगर तो मरीज है ही नक्स वामिका का तो फिर आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 5-5 करके उसको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं, तो इसी से इंशाल्लाह आपका केस क्योर हो जाएगा। उसके बाद जो मेडिसिन आ जाएगी वो होगी कार्बोविड। कार्बोविड में क्या होता है कि सारा कुछ होगा, दिल की धड़कन भी तेज़ होगी, मरीज ठंडे पसीने भी आ रहे होंगे, सांस भी तेज़ होगी, और मरीज पंखे की तरफ इशारा करेगा कि मुझे पंखा चलो, मेरा सांस बंद हो रहा है। इन हालत में आप कार्बोविड 200 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में भी आप इस्तेमाल करते हैं सुबह दोपहर शाम से, इंशाल्लाह आपका केस क्योर हो जाएगा। इसके अलावा एक मैं आपको होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ जिसके अंदर आप 4 से 5 अद्वियात मिलाकर कॉम्बिनेशन बना लें, 15 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, तो इससे भी इंशाल्लाह केस आपका क्योर हो जाएगा, जो GAD वाला है या उसको साइनस टैकीकार्डिया। इस कॉम्बिनेशन में आपको मेडिसिन जो लेके आनी है मैं आपको उनकी तफसील बता देता हूँ। नंबर 1 आएगी वरिट्रम एल्बम, नंबर 2 पे आएगी कनवेलिया, नंबर 3 कैक्टस, नंबर 4 क्रेडिकस, नंबर 5 कैम्फोरा। ये आप 5 अद्वियात को 30 पोटेंसी में मिलाकर रख लें, इसका कॉम्बिनेशन बना लें, 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको आराम आ जाएगा। आज का जो टॉपिक था वो सिर्फ इसी वजह से था कि 70% लोग आम साइनस टैकीकार्डिया को भी दिल का मसला समझते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि आपको ब्रीफ कर सकूं ताकि आप थोड़ा सा इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें और अपने आप को दिल का मरीज ना समझें।
मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाजमी इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।